हेलो स्टूडेंट, आई एम MS राजपूत। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th गणित का 2025 बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाले हैं। ये जो पेपर है 1 मार्च को यही पेपर 100% आने वाला है। 801 IB यही पेपर आने वाला है और आप इसको हल कर लेते हैं तो आप 70 में 70 एग्ज़ाम में ला कर के टॉप कर जाएंगे। जितने स्टूडेंट गणित का मात्र यह सेट तैयार कर लेते हैं 801 IB इस बार सभी जिलों में यही पेपर आने वाला है। इस बार ये पेपर तैयार करके स्टूडेंट 70 में 70 नंबर ला कर के आग लगा कर आएंगे एग्ज़ाम के दिन। 1 मार्च को बिल्कुल यही पेपर आने वाला है। पेपर में यहाँ पे अपना अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ नाम लिखना है। समय 3 घंटे 15 मिनट का है। पेपर मिलने के बाद सर्वप्रथम हमें पूरा पेपर को 15 मिनट में अच्छे से पढ़ लेना है। ये पेपर को आप 2 घंटे 50 मिनट में ही करके आएंगे। पूर्णांक 70 अंक का है। निर्देश सबसे पहले पढ़ लेना है और खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR शीट में देना है। दूसरे खंड में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न करना है। आप पेपर को अच्छी तरह से सबसे पहले पढ़ लेना है पूरा। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। 6 प्रश्न दिए हैं। अगर 5 करवा रहा है तो 5 ही करना है। ऐसा नहीं है कि 6 को 6 पूरा कर दें। समय को ध्यान देते हुए जितने पूछे उतने ही करना होता है। अगला देखेंगे। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो, जैसे कि 1 2 3 4 प्रश्न दिया गया है, उस पर जो आता है उसको क्रमागत करना है। अगर जो नहीं आता है तो उसे छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आता, दूसरा नहीं आता और तीसरा आता है तो पहले को ही हम बैठे रहें कि पहला कर लेंगे तभी तीसरा करेंगे। ऐसा नहीं है। पहला दूसरा नहीं आता है, तीसरा हमें आता है तो तीसरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसे ही करने के लिए बैठे रहें। तो इस प्रकार से हमें क्रमागत करना है। अगर आता है तो, नहीं आता है जहाँ पे जो प्रश्न आता है उसे ही पहले करना है। तो ऐसा ना करें कि जो ना आता हो उसके लिए समय व्यर्थ में गंवाएं। उस पर समय नष्ट नहीं करना है। जो प्रश्न आता है उसे क्रमागत करते जाना है और जो नहीं आता है उसे छोड़ देना है। प्रश्न को उस पर बिल्कुल भी समय व्यर्थ मत करिए। आइए बहुविकल्पी प्रश्न पहला देखते हैं। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो आप देख सकते हैं 0 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं और देख सकते हैं पहला जो बी नंबर है 1, ये अभाज्य है और यहीं से स्टार्ट होता है।
अभाज्य संख्या एक व स्वयं। और हमारा 2 जो है अभाज्य संख्या हो जाएगा। इस प्रकार से तो इसमें सी नंबर सही है। दूसरा में संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड है, तो इसे हम ज्ञात करेंगे। एक 140 का 2 से विभाजित करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 70 दूना 144, फिर 2 से काटेंगे, 35 दूना 70, 35 को फिर काटेंगे 5 से, 5 सते 35, फिर काटेंगे 7 से, 7 एकम 7। अब इस प्रकार से संख्या ले लेना है। 2 का वर्ग, 2 5 का 1 घात और 7 का 1 घात। इसमें देखेंगे कौन सा सही है, तो इसमें ए नंबर सही है। ये जो सही है इसे हमें OMR शीट में रखना है कॉलम, दूसरा का ए। अब तीसरा देखेंगे, संख्या 3125 का घातांक रूप है। तो हमें इसका निकालने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से 3125 लिख लेना है और इसको वर्गमूल निकाल लेना है। 5 से पहले विभाजित करेंगे, इस प्रकार से विभाजित कर लेंगे। तो ये 5 का 5 घात देख लेंगे, 5 का 5 घात है, तो इसमें सी नंबर सही है। अगला देखेंगे चौथा समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो इसे हल करेंगे, x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2। तो इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2। समीकरण 1 को हम हल करेंगे, x माइनस वाई को उस पर पक्षांतर करेंगे, x प्लस वाई हो जाएगा। तो x का मान निकाल लेंगे इसमें रख करके। समीकरण दूसरा में यहाँ लिख सकते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 प्लस वाई बराबर 2, 2 प्लस 2y बराबर 2।
अब 2y बराबर 2 इसमें कट जाएगा, 2y बराबर 0 आ जाएगा। अब y बराबर 0 बटा ये 2 जो है बटे में चला जाएगा, y बराबर 0 बटा 2 हो जाएगा। जब इसे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो y बराबर 0 आ जाएगा। तो y बराबर 0 आ गया। अब y का मान जो है समीकरण में रख करके, y का मान समीकरण 2 में रख करके x का मान ज्ञात कर लेंगे। x माइनस 0 बराबर 2। अब 0 को उस पार पक्षांतर कर देंगे, x बराबर 2 प्लस y आ जाए, 2 प्लस 0 आ जाएगा और x बराबर 2 आ जाएगा मान। इसमें देखेंगे कौन सा सही है, तो इसमें बी नंबर सही है। x का मान 2 आ गया, y का 0। अगला क्वेश्चन है, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, तो इसमें बी सही है एक बिंदु पर। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, यदि द्विघात समीकरण 3x² प्लस 12x प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो सी का मान है। सी नंबर सही है, सी का मान हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है सातवां, द्विघात समीकरण x² माइनस 4 बराबर 0 के मूल हैं, तो इसका मूल हो जाएगा, इसमें सी नंबर सही हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो इसमें सी सही हो जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। हल कर लेना। आठवां है, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविकर होगा, तो इसमें डी होगा, विविकर 0 होगा। नौवां है, सभी वर्ग होते हैं तो समरूप, इसमें 10वां नंबर, असंभव घटना की प्रायिकता है, तो इसमें ए सही होगा 0। 11वां नंबर, x अक्ष पर स्थित बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक होगा, तो इसमें बी सही हो जाएगा, -7, 0। अगला है 12वां, बिंदुओं -1, 3 तथा 5, 2 के बीच की दूरी है, तो इसमें हो जाएगा बी सही, √37 मात्रक। अब 13वां नंबर है, 2 tan 30 1 + tan² 30 का मान होगा, तो tan 30 का मान होगा 1/√3, तो इसका भी मान √3/2 पूरे का हो जाएगा। ये sin 60 अंश का है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, tan 46 अंश प्लस a बराबर काट 30 अंश, तो कोण ए का मान है, तो इसमें ए सही हो जाएगा 14 अंश। 15वां क्वेश्चन नंबर, किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई होती है, तो ए नंबर सही है, थीटा
बटे 360 अंश गुणे 2πr। 2πr का 2 मान होता है, कमेंट करके बताना। 16वां, ब्राह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ होती हैं, तो इसमें सी नंबर सही है, बराबर। 17वां नंबर है, एक गोले की त्रिज्या r है और एक बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई 2r है। गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात होगा, तो इसमें हो जाएगा ए नंबर सही, 2:3। अगला है, एक किनारे पर नुकीली की गई एक बेलनाकार पेंसिल संयोजन है, तो ये पेंसिल का नोक है। इस प्रकार से बेलनाकार शंकु है, एक शंकु और एक बेलन, ये नंबर सही हो जाएगा। अगला है 19वां, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है, तो इसका बहुलक होगा। सबसे पहले हमें इसके फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार का कोई अगर प्रश्न आता है तो हम पहले उसके फार्मूला लगाएंगे। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, -2 माध्य, ये फार्मूला है, सूत्र। तो यहाँ पे माध्यिका दिया गया है, तो बहुलक बराबर 3 × माध्यिका 20 -2 माध्य दिया गया है इंटू 20.5। तो इस प्रकार इसे हल कर लेंगे। 20 × 60 माइनस, इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 41, यानी कि 41। जब इसे इंटू में है इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 41, यानी कि 41। अब इसे हल करेंगे, 60 में से 41 घटाना है, तो बहुलक बराबर 60 - 41 बराबर 19 आ जाएगा। तो यही हमारा बहुलक होगा। अब देखेंगे कौन से नंबर पे मैच करता है, तो ये सी नंबर सही है। ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। बहुलक को सबसे पहले हमें ये फार्मूला याद कर लेना है। देखते हैं क्वेश्चन। यदि आंकड़े 2, सभी खंड कीजिए। तो इसे आपको ही हल करना है। इसे पूरा हल पाने के लिए हमारे अगले वीडियो में देख पाएंगे स्टूडेंट। इसका पूरा हल अगले वीडियो में दिया गया है।
이렇게 가는구나. 봄바람에 일렁이듯 춤 한 번 못 추고 또 여름엔 파도 소리 한 번 못 듣고 올해는 가도 내년엔 약속인지 원망인지 모를 꽃은 또 피겠지. 가을바람은 쓸쓸해도 그 쓸쓸함에 기대어 고백 한 번 하려 했는데 사람들은 벌써 겨울에 가 있고 올해는 가도 내년엔 약속인지 원망인지 모를 꽃은 또 피